नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। 18 महीने के महंगाई भत्ता बकाया को लेकर भेजा गया बड़ा प्रस्ताव आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। वहीं दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी के लिए देश भर में EPFO के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन आप सभी के लिए हो चुका है। वही दोस्तों बात करने वाले हैं DA एरियर पर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। इस दिन आप सभी को मिलने जा रहे हैं 2,18,000 रुपए की राशि। इसको लेकर भी दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वही दोस्तों बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ चुकी है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर देर रात दोस्तों पेंशन धारकों का जमावड़ा। उत्तराखंड के हजारों लोगों ने यहाँ पर सड़कों पर किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वही दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी न्यूज सामने आ चुकी है। ध्यान देने वाली बात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, 16 फरवरी तक उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन का हाल नहीं निकला तो समझ लो भैंस गई पानी में। इसको लेकर भी बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। तो दोस्तों एक एक करके सारी खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि अभी नहीं तो कभी नहीं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। EPS 95 पेंशन को लेकर 16 फरवरी तक उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन का हाल नहीं निकला तो समझो भैंस गई पानी में। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों पेंशनरों की समग्र एकजुटता से ही सरकार से सकारात्मक पहल की आशा की जा सकती है। ऐसी पहल दोस्तों हाल फिलहाल में पेंशन धारकों ने बड़ी की है। जी हां दोस्तों, EPS 95 हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर पारा लगातार चढ़ा हुआ है, हाई टेम्परेचर पर है। सरकार द्वारा दिए जा रहे आश्वासन से खासी नाराजगी दोस्तों यहां पर पेंशन धारकों में दिखाई दे रही है। हर कोई भड़ास निकाल रहा है। आचार संहिता लगने का डर भी सभी को सता रहा है। ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले फैसला नहीं हुआ तो भारी नुकसान पेंशनर्स को होगा। और दोस्तों 16 फरवरी तक यदि उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन का हल नहीं निकल पाया तो समझो भैंस गई पानी में। जी हाँ दोस्तों, आचार संहिता की तदर्थ सही ये बताई जा रही है कि इसके पहले दोस्तों 31 तारीख को यहाँ पर सांसद के बजट सत्र आरंभ हो रहा है। और दोस्तों 5 से 8 तारीख को दोस्तों 2024 में जी हाँ दोस्तों MOLE से संबंधित विषय पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में संसदीय प्रश्नोत्तरी के लिए समय मुकर्रर किया गया है। पेंशन के मुद्दे पर सरकार के मंतव्य की सही जानकारी इसके बाद से ही संभव हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सोशल मीडिया पर अनिल कुमार नेबुद्दा ने एक पोस्ट किया था। उनका कहना था कि EPS 95 के तहत जुझारू साथियों को अपनी रणनीति तदनुसार तय कर लेना उचित होगा। लोकसभा के चुनाव अप्रैल 2024 होने की अधिसूचना जहां पर जो है जारी हो चुकी है। अब पेंशनरों को समग्र एकजुटता से ही सरकार से सकारात्मक पहल की आशा की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह एक अन्य पोस्ट में पेंशनर्स ने लिखा कि किसी के लिए EPFO खड़ा है। सामाजिक सुरक्षा के बारे में कभी नहीं सोचे, बल्कि केवल सामाजिक आपदा के बारे में सोचें। वे हमारे बूढ़ों लोगों की मौत का सपना देखते हैं। एक बार वे देश की कार्य शक्ति भी थे। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। भाई दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। देर रात 10 बजे तक दोस्तों उत्तराखंड के हजारों लोग सड़कों पर, रात 10 बजे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन की तमाम मांगों को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इसी दौरान उत्तराखंड राज्य में भी दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों का बड़ा जमावड़ा देर रात भी देखने को मिला है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों को DA एरियर का आया बड़ा अपडेट। इस दिन खाते में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2,18,000 रुपए की राशि होगी ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 महामारी में दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने को कहा। इस समय भारतीय सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए रोकी गई 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी कि DA एरियर की जारी करने की मांग को लेकर समर्थन करने की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बकाया DA एरियर को लेकर कोरोना काल के समय में सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान रोककर आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया था। इससे दोस्तों 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। लेकिन
अब कर्मचारियों और पेंशनरों ने मांग की है कि कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते को यानी कि डीए एरियर को जल्द से जल्द जारी किया जाए। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार से डीए एरियर की मांग जो की गई है उसके तहत आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और अन्य कर्मचारी संघों ने केंद्र सरकार से डीए एरियर की मांग को बढ़ावा दिया है। उनका कहना है कि यह कर्मचारी के मानवाधिकार है और सरकार को इन्हें पूर्ण करने का दायित्व है। हालांकि सरकार ने अभी तक डीए एरियर जारी करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को मान्यता नहीं दी है। वित्तीय स्थिति में सुधार होने के बाद इस पर विचार करना चाहिए, ऐसी दोस्तों लगातार सरकार की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों कब तक मिलेगा कर्मचारियों को लाभ? जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से यह कहना है कि कोविड-19 के बावजूद एरियर जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बावजूद कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखना आवश्यक है। कोरोना काल के दौरान सभी सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी लगन और मेहनत से देश की सेवा की थी और उनका योगदान महत्वपूर्ण है और इनका उचित मूल्य भी मिलना चाहिए। दोस्तों केंद्र सरकार का वादा क्या है इसके बारे में बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों को इस समय महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस के लिए एरियर को जल्द जारी करने की आवश्यकता है और उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र में उनका मोटिवेशन भी बना रहेगा। इसी को लेकर बड़ी खबर आई है कि सरकार आप सभी के लिए जल्द ही डीए एरियर की 3 किस्तें जो 18 माह की रोकी गई है वो जल्द ही आप सभी के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन धारकों ने देश भर के ईपीएफओ दफ्तर पर किया विरोध प्रदर्शन। ईपीएस 95 के तहत 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की कर डाली है बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों ने यहाँ पर दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में यहाँ पर दोस्तों देश भर के 110 कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इन पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ से महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 7,500 रुपए की मासिक पेंशन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। मौजूद समय में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिल रही है। दोस्तों देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशन योजना के दायरे में आती हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में पेंशन भोगियों ने देश भर के 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की उदासीनता के विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को बड़ा ज्ञापन भी सौंपा है। दोस्तों आंदोलन समिति ने एक बयान के मुताबिक दिल्ली के भीकाजी गांव में स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। अशोक जी रावत ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने और महंगाई भत्ता देने, पेंशन भोगियों और उनके पति या फिर पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बयान में आरोप लगाया गया कि श्रम मंत्री इस संबंध में बार बार आश्वासन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। श्रम मंत्री के बार बार आश्वासन देने के बाद भी ईपीएफओ इसे लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है या फिर इसे लागू नहीं कर रहा है। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। बयान के मुताबिक हाल ही में श्रम मंत्री का आश्वासन मिलने पर जंतर मंतर पर अनशन रोक दिया गया था, लेकिन अब पेंशन भोगियों की सब्र का बांध टूट चुका है। बयान में कहा गया कि पीएम मोदी अपनी गारंटी पूरी करें और मानवता के आधार पर पुराने पेंशन या फिर पुराने पेंशन भोगियों की मांग को तुरंत लागू की जाए। ऐसा न होने पर दोस्तों 30 तारीख से ही दोस्तों आप सभी के लिए फिर से क्रमिक उपवास शुरू कर दिया जाएगा, जो कि मांगे पूरी होने तक चलने वाला है। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। 18 महीने के महंगाई भत्ता बकाया को लेकर भेजा गया है आप सभी के लिए बड़ा प्रस्ताव। जी दोस्तों, देश के कर्मचारियों के लिए 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह भत्ता जल्द ही मिल सकता है, ऐसे दोस्तों बड़ी अपडेट सामने आई है। बकाया डीए एरियर जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करता है तो दोस्तों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान महामारी के वित्तीय तनाव के कारण निलंबित किया गया था। एक बार फिर से यहाँ पर जो है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की जो मांग है वो पेंशन धारक कर रहे हैं। और दोस्तों भेजे गए प्रस्ताव में मुकेश सिंह ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ने महत्वपूर्ण योगदान को उजागर कर दिया
हैं और उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यक के आधार पर सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और देश की लड़ाई का समर्थन करने में जो पेंशनधारक और कर्मचारी सहायक बनी थी, उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के समय रोकी गई 3 किस्तों को आगामी बजट में जारी करने का अनुरोध करता हूं। सरकार से हाथ जोड़कर बद्ध निवेदन यह है कि सभी सरकारी कर्मचारी, ईपीएस 95 पेंशनधारक और पेंशन भोगियों का यहाँ पर जो है 18 महीने से बकाया डीए एरियर का जो 3 किस्त है वो जल्द से जल्द जारी करें। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट और बड़ा प्रस्ताव जो है मुकेश सिंह के द्वारा आप सभी के लिए भेज दिया जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो है मुकेश सिंह की बात करें तो दोस्तों वो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव है मुकेश सिंह, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बड़ा पत्र भी यहाँ पर लिखकर डाला है। तो दोस्तों आप सभी के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ सकती है। जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी आप सभी को सबसे पहले देखने को मिलेगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।